बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक है हमारे पास और हम आज इसका पोइम पढ़ेंगे। यानी ये पोइम जो है वो अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एमिली डिकिंसन पोइटस हैं। इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि एमिली डिकिंसन जो थी ना एक अमेरिकन पोइट थी। फॉर हर यूनिक एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल, इनका एक गैर रवायती किस्म का स्टाइल था। मोस्ट ऑफ हर पोइट्री एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ नेचर, लाइफ, डेथ एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। यानी वो जिस एरा के अंदर ये इन्होंने पोइट्री की है ना, उस एरा के अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट था ना वो नेचर ही थी। यानी जितने भी आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो है ना विलियम वर्ड्सवर्थ मिल जाएगा, ये सारे नेचर के पोइट थे। तो ये उनका एक आ गया कि वो नेचर के बारे में सारा। लाइफ ऑफ मैनी ऑफ डिकिंसन पोइम, अ बर्ड केम डाउन वॉक वॉज नॉट, ये अच्छा ये इनकी वफ़ात के बाद जो है ना, इनकी मोस्टली जो पोइम है ना इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है, तो ये भी बड़ी फेमस पोइम है इनकी। तो यहाँ पर असल में पोइम है क्या? पोइम ना असल में बताया गया है कि एक स्टेट ऑफ माइंड बताया गया सबका। स्टेट ऑफ माइंड क्या क्या है? स्टेट ऑफ माइंड का मतलब यहाँ पर ये है कि एक होता है प्रे, एक होता है प्रीडेटर, एक होता है शिकार, एक होता है शिकारी। जो शिकारी होता है ना, जो किसी को शिकार कर रहा होता है, वो किसी ना किसी का शिकार होता है खुद। हम देखो ना, एवरी प्रीडेटर इज अ प्रे फॉर एनी अदर प्रीडेटर। यानी एक शिकारी किसी दूसरे का भी शिकार तो बन सकता है ना। तो ये पोइट ने ना एक जगह पे खड़ा है और उसने, अब मैं आपको इसका इसका सारा वो एक स्नैरियो बताया। तो पोइटस खड़ी है और उसने क्या देखा? अ बर्ड्स केम डाउन द वॉक। पोइटस कहती है मैंने देखा एक परिंदा जो है ना वो नीचे आया है, ज़मीन के ऊपर वॉक कर रहा है, यानी कि वो नीचे की तरफ आया है। ही डिड नॉट न्यू आई सॉ, उसको नहीं पता था मैं उसको देख रही हूँ। यानी एक बर्ड जो है ना वो उसने ऊपर से देख लिया होगा कोई शिकार है नीचे, कोई कोई रिंग वोम है, कोई एंगल वोम है, कोई इंसेक्ट टाइप है। तो उसने वो अपनी निगाहों से देखा और वो एज अ प्रीडेटर बनकर आया। तो बर्ड जो था ना वो था एक्ट लाइक प्रीडेटर, वो एक शिकारी के तौर के ऊपर ना आया है। पोइटस कहती है उसको पता नहीं लगा, मैं देख रहा हूँ। ही बिट एन एंगल वॉर्म इन हाफ। एंगल वॉर्म इज अ काइंड ऑफ रिंग वॉर्म है, यानी कि एक केंचुआ टाइप होता है। तो ये एक टाइप ऑफ इंसेक्ट ही है। उसने उसको हाफ किया एंड एट द फेलो रॉ। और फेलो रॉ जो है ना, यानी फेलो का मतलब क्या है कि ये ना बेसिकली एक इडियम्स है। इसके अंदर बताया गया कि उसने उसको खा लिया, फिर दो टुकड़े किए और उसको जो है ना वो खा गया। यानी ये दोनों, ये जो यहाँ पर ना दोनों के लिए क्या था पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, एज अ बर्ड के लिए भी और एज अ रिंग वॉर्म के लिए भी, एंगल वॉर्म के लिए भी। वो आया उसको खा लिया। यानी यहाँ पर वो नेचर की वो दिखाई गई है कि नेचर जो है ना वो अपने एक पैटर्न पे चलती है कि एक आया ऊपर से परिंदा और उसने अपने शिकार को पकड़ा और एट कर खा लिया। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास। फिर चूंकि सुबह का टाइम था, बारिश, शबनम के जो ड्यू ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, शबनम के कतरे, वो घास के ऊपर तो नज़र आते ही आते हैं ना, वहाँ से उसने चंद ड्रॉप पिए। एंड देन ही हूप्ड साइड वे टू द वॉल। हूप का मतलब होता है छलांग लगाई है उसने। फिर वो छलांग लगाकर ना वो साथ वाली दीवार के ऊपर चला गया। टू लेट अ बीटल पास, और एक कीड़ा था बीटल, बीटल कहते हैं वो जिसे टिड्डा टाइप, टिड्डा कह लो आप, उसको अपने पास से अब यानी यहाँ पर नेचर का बताया गया एक और कायदा। नेचर का कायदा यानी कि दूसरे जो स्पीशीज़ है कि उसका पेट भर गया, उसने खा लिया, वो एक शिकारी बनकर आया, उसने शिकार खाया, उसके बाद उसने लालच कोई नहीं की है। और एक बीटल उसके पास से गुजरा, उसने जेंटली उसको जाने दिया आराम से, कोई क्योंकि अब ये एक यहाँ पर एक टॉन्ट भी है ह्यूमन स्पीशी के ऊपर कि इंसान जो है ना वो उसकी फितरत जो है ना वो बड़ी एक ग्रीडी है कि अगर उसका पेट भरा भी हो ना वो देन फिर भी वो शिकार की तरफ जाता है। ही ग्लैंस विद अ रैपिड आइज, उसने अपनी बड़ी तेज रफ्तार आंखों से जो है ना वो नज़र डाली। दैट हरीड ऑल अराउंड, और इधर इधर देखने लगे। अब ये वो नेचर आई है, वो अब प्रे बन सकता है। यानी पोइटस कहती है कि पहले तो वो आया है एज अ प्रीडेटर के तौर के ऊपर, उसने शिकार किया है और शिकार करने के बाद जो है वो
आराम से एक जगह पर बैठ गया, और अब जब वो जगह पर बैठा है ना उस वॉल के ऊपर, अब वो बड़ा कॉशियस हो गया है, इधर उधर देख रहा है। दे लुक लाइक अ फ्राइटेंड बीड्स, यानी वो जो उसको खौफ ज़्यादा एक यानी आंखें जो है ना वो मोतियों की तरह ना वो चमक रही हैं। हम देखा होगा परिंदों की आंखें जो है ना बड़ी वो शाइनी होती हैं, कि वो इर्द गिर्द देख रहा है कि कहीं कोई। आई थॉट ही स्टिल्ड हिज वेलवेट हेड, और अपने जो उसका बड़ा मुलायम कलगी थी उसको उसने हिला रहा था, उसकी हिल रही थी ऊपर उस परिंदे की। तो यहाँ पर अब आ गया इस स्टैंजा के अंदर हमने ये देखा है कि जो प्रे प्रीडेटर था वो अब प्रे की कंडीशन के अंदर आया हुआ है, यानी नेचर जो है ना वो बड़ी एक सफाकियत के साथ चल रही है कि कोई शिकार है और कोई शिकारी है, और कभी शिकारी खुद शिकार बन जाता है। तो यहाँ पर अभी तक हमने 2 स्टैंजा में ये पढ़ा, लाइक वन इन डेंजर कॉशियस, इस तरह देख रहा है अपने सर को खिलाकर, जिस तरह बड़ा जो है ना वो कॉशियस का मतलब होता है कि बड़ा चुकन्ना होके देख रहा है इधर कि वो ख़तरे में है। अब पोइटस वहाँ पे खड़ी थी, पोइटस को ना उसके ऊपर तरस आया, यानी पोइटस, अब जाहिर सी बात है ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ये पोइटस ही नरेट कर रही है ना, तो वो पोइटस का भी स्टेट ऑफ माइंड वहाँ पर मौजूद है ना। अब वो कहती है कि मुझे इस पर बड़ा तरस आया। पोइटस ने सोचा कि आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब, मैंने उसको जो है ना वो टुकड़ा दिया, रोटी का टुकड़ा। एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर्स एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, वो कहती है मैंने उसको दिया क्रम्ब का टुकड़ा, बट ही रिजेक्टेड, उसने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगला स्टैंजा बता रहा है अनरोल्ड, उसने अपने पर खोले, फीदर कहते हैं पड़ों को, उसने अपने परों को खोला, एंड रोड का मतलब होता है सफ़र करना, निकलना अपने घर की तरफ। इतनी स्मूथली वो परिंदा उड़ा है, इतना स्मूथली वो उड़ा है परिंदा। अब जितनी भी आगे लाइंस है ना ये सारी पता क्या है यहाँ पर, ये एज अ मेटाफोर यूज़ हुई हैं। मेटाफोर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में वो कहते हैं हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ना लिविंग थिंग की तरह यूज़ करें, जैसे पर्सोनिफिकेशंस होती हैं, जैसे हम कहते हैं द मून इज स्माइलिंग, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। सो एंड रोड हिम आफ्टर होम देन ओर्स डिवाइड द ओशन, यानी इतना वो इससे भी ज़्यादा सॉफ्टली उड़ा जिस तरह एक चप्पू जो है ना वो समुंदर के दो पानी को 2 रुख में कर देता है, यानी अगर चप्पू यहाँ पर चल रहा है ना और तो आधा पानी समुंदर का इस तरफ हो जाता है और आधा पानी इस तरफ हो जाता है। 2 सिल्वर फॉर अ सीम, और सीम कहते यानी ये भी एक ना वो एक पर्सोनिफिकेशन है कि इतना इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कि जिस तरह सिल्वर कलर का पानी होता है ना बड़ा सुकून से बह रहा होता है, इससे भी खूबसूरत, और बटरफ्लाइज और तितलियों की रफ्तार से भी खूबसूरत। ऑफ बैंक ऑफ अ नून ली प्लैशलेस एज ए स्विम, यानी कि वो कहते हैं कि जिस तरह दोपहर के वक्त समुद्र के किनारे लोग दरिया में छलांग मारते हैं तो एक 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 स्प्लैश होता है, बट ये इतना खूबसूरत तरीके से उड़कर गया है कि जिस तरह कोई बड़ा बेहतरीन तैराकी करने वाला स्विम करता है प्लैशलेस, पानी की हरकत के बगैर, इस तरह जो है ना ये वो स्विम करता हुआ ना चला गया उड़ता हुआ, यानी उसने पोइट ने ना उसका वो बताया कि उसकी मूवमेंट कितनी स्मूथ थी। तो ये अब हमारी पोइम जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैं ना आपको जो वर्ड के मीनिंग थे वो भी ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। बीड्स क्या है? एंगल वॉर्म, द अनदर टर्म ऑफ द अर्थ वॉर्म कॉमनली यूज इन द 19th सेंचुरी। बीड्स अ स्मॉल पीस ऑफ द ग्लास फूड विच होल थ्रू इट, यानी कि वो जो मोती नहीं होते उसके लिए। कॉशियस का मायने मैंने आपको बता दिया। बीइंग केयरफुली अबाउट व्हाट यू से, और यानी बड़ा कॉशियसली वो परिंदा देख रहा था। कन्वीनियंट का मतलब होता है ईजी टू क्विक। ड्यू का मतलब वो स्मॉल ड्रॉप जो थे। उसके बाद और आ गया अ लॉन्ग पोल विद अ फ्लैट पार्ट, यानी वो चप्पू की बात हो रही है। प्लैशलेस का मतलब होता है ओल्ड फैशन वर्ड है मीनिंग विदाउट स्प्लैश, यानी जब आप पानी के अंदर छलांग लगाते हो तो एक स्प्लैश की आवाज़ आती है, पानी एक छपाके की किसी आवाज़ आती है पानी के अंदर। सीम कहते हैं वो रस्सी, वो चीज़ जो 2 चीज़ों को जोड़ती है। तो पानी के अंदर जो है ना वो सीम का यही मतलब था कि वो इतना स्मूथली उड़ा है कि जिस तरह जो है ना वो बड़ा एक्यूरेसी के साथ। वेलवेट जो है ना कपड़े का टाइप है, बड़ी स्मूथ होती है सिल्क टाइप। तो अब देखिए यहाँ पर अब मैंने आपको ये रीडिंग मुकम्मल करवा दिया इसकी। अब इसके बाद हम करेंगे क्या,
कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए इसकी समरी भी लिख दूंगा और जो इसके स्टैंजे हैं ना वो भी स्टैंजे बस इस तरह हमने करने हैं कि मैं आपको एक इसका जो है ना वो एक कॉन्टेक्स्ट बना दूंगा जो कि तमाम चारों पांचों स्टैंजास के लिए बड़ा यूज़फुल होगा और एक्सप्लेनेशन आपने समरी की मदद से करनी होगी और विद आंसर क्वेश्चन, यानी इसके आंसर क्वेश्चन भी जो है ना इंशाल्लाह ताला साथ ही अपलोड कर देंगे। तो फिर ये हो जाए, पहले तो रीडिंग होगी ना, कहानी का थीम समझ लग गया। देखिए ना मैं आपको इसका थीम बताया, तो थीम क्या है, थीम भी पढ़ लीजिए। द पोइम कंट्रास्ट द ब्यूटी एंड द ब्रुटैलिटी ऑफ द नेचर। एक तो खूबसूरती है और एक सफाकियत है। सफाकियत का मतलब ये होता है कि नेचर कितनी सफाक है, एक शिकारी है धूप का भी वो खुद शिकार बन गया। शोइंग हाउ दीज एलिमेंट को एग्जिस्ट हारमोनियसली, यानी कि आपस में किस तरह बेहतरीन तरीके से को एग्जिस्ट करें। द बर्ड्स एक्शन सच एज ईटिंग अ वर्म एंड देन ग्रेसफुली अवॉइडिंग अ बीटल हाईलाइट दिस डेलिकेट बैलेंस। वही मैंने जो शुरू में बात बताई कि नेचर जो है ना वो बड़ी यानी ह्यूमन नेचर, ये जो अदर एनिमल नेचर है वो बड़ी वो सोफिस्टिकेटेड है। द पोएम एक्सप्लोर द डिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचुरल वर्ल्ड। द स्पीकर ऑब्जर्व द बर्ड एंड ऑफर अ क्रम बट द बर्ड डिसीजन टू फ्लाई अवे अंडरस्कोर नेचर इंडिपेंडेंस एंड द बाउंड्री बिटवीन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द नेचुरल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि अपनी जो कुदरती मर्जी है ना, एक ऑटोनमस फैसला जो है ना वो गैर जानिबदाराना। तो ये आ गया कि यानी नेचर बाउंड नहीं है इंसान की। परिंदे को खाना डाला, उसकी मर्जी है, उड़ के चला गया। फ्रीडम एंड द इंडिपेंडेंस है। द बर्ड सिंबलाइजेज फ्रीडम एंड द सेल्फ रिलायंस। इट रिफ्यूजल ऑफ द क्रम एंड द ग्रेसफुल फ्लाइट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द नेचुरल इंडिपेंडेंस। द पोइम सबली कंट्रोल द इनोसेंस विद द पोटेंशियल फॉर डेंजर, यानी पोइट के नज़दीक पहले वो जो इनोसेंस थी उसकी वो डेंजर में बदल सकती थी, इसलिए बर्ड बड़ा कॉशियस था, बड़ा इधर उधर देख रहा था। तो यानी ये मेरे पास थीम ऑफ द पोइम है। ये मैं इन्हीं थीम को यूज़ करके आपके लिए एक समरी कंस्ट्रक्ट कर दूंगा। बस आप कोशिश कीजिए कि साथ साथ आप इसको लाजमी जो रीडिंग करें लाजमी, और इस तरह की पॉइंट पढ़ा करें क्योंकि ये पेपर के अंदर आ सकते हैं। और इस तरह की कोई भी चीज़ जो है ना ख़ास तौर के ऊपर ये एक्सरसाइज के MCQs वगैरह, इसको लाजमी आपने देखना। मैं इंशाल्लाह इसको सॉल्व भी करवा दूंगा। और हमारे पास ये आ गया। फिर अभी बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो आगे उन्होंने ऐसा ग्रामर के तौर पर दी हुई है। मेटाफोर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसका फ़िलहाल अभी हमें कोई इसके साथ नहीं है। ये देखिए यहाँ पर समरी राइटिंग का भी उन्होंने बताया हुआ है, देखे ना। तो ये समरी राइटिंग का मतलब ही यही है कि पॉसिबिलिटी है कि इस दफ़ा समरी जो है ना वो आ सकती है।